पत्नी अपने मुर्दा पति के कपड़े उतारकर उसके ऊपर रोज गंगा जल छिड़कती थी, फिर शाम होने पर उसके ऊपर सो जाती थी। बात वाकई बिल्कुल अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। घटना कानपुर की है, जहां अचानक एक रात कुछ ऐसा हो जाता है, आप सुनेंगे तो आपके पांव के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी जमीन निकल जाएगी पैर के नीचे से। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला पत्रकार, और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। दोस्तों, यह घटना है कानपुर के रावतपुर इलाके की। कानपुर के रावतपुर इलाके में दीक्षित नाम का एक लड़का रहता था, जो लड़का बैंक में नौकरी करता था। उसकी नजरें एक लड़के से मिल जाती हैं, और उस लड़की का नाम बता दूं आपको, उस लड़की का नाम है रेखा। रेखा से उसके प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं। धीरे धीरे प्रेम कुछ ज्यादा ही प्रकार का रूप ले लेता है, मतलब प्रेम बहुत ज्यादा होने लग जाता है, और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हालांकि दोनों की शादी तय भी हो जाती है, क्योंकि उनके घर वाले शादी के लिए सहमत हो जाते हैं। जो लड़का होता है दीक्षित में, वो गांव में रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी नौकरी लग जाती है एक बैंक के कर्मचारी के रूप में। तब उसको शहर जाना पड़ा नौकरी के लिए। तभी उसका प्लान बनता है कि दीक्षित और रेखा जो दोनों शहर में रहें और वहीं से जॉब वगैरह किया करें। दोस्तों, दीक्षित के मम्मी पापा जो हैं, वो बुजुर्ग आदमी थे। वे कहते थे, बेटा हम तो गांव में ही रह आएंगे और तुम शहर में चले जाओ बहू को लेके। और दीक्षित कहता है, मम्मी पापा आप भी दोनों चलो हमारे साथ। लेकिन उसके मम्मी पापा ये कह देते हैं कि उनका मन शहर में नहीं लगेगा, तुम बहू को लेकर चले जाओ, वहीं रह करके नौकरी कर लेना। अब दोस्तों, दीक्षित अपनी अपनी पत्नी रेखा को लेकर शहर आ जाता है, और वहां पर वह एक घर खरीद लेता है, छोटा सा। और वह जो घर था थोड़ा आबादी से दूर था। उस घर के आस पड़ोस में मतलब कोई घर वगैरह नहीं थे, आसपास नहीं था, मतलब सुनसान जगह पर था। और उसको क्या करना था, उसको करना भी क्या था, वहां रहकर उसको गुजारा ही तो करना था, और ड्यूटी देनी थी बैंक की। अब रोज रोज दीक्षित बैंक पर जाया करता, ड्यूटी करके जो है शाम को अपने घर पे आ जाता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, और शादी के 5 साल इसी तरह निकल गए दोस्तों। लेकिन जो रेखा थी दीक्षित की पत्नी, उसको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन एक दिन दीक्षित जॉब पर गया था और उधर से वापस आ रहा था, लेकिन वह घर पर नहीं पहुंचता। और जब वो घर पर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी रेखा घर पर अकेले रहकर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि अनजान शहर है, वहां कोई पड़ोस भी नहीं है। तो उसकी चिंता होनी लाजमी बात है। उसकी चिंता थी कि मेरा पति है कहां। और अपने पति दीक्षित के फोन पर फोन करती रही, लगातार फोन करती रही, लेकिन वह फोन नहीं उठा पाया। रात की सुबह हो गई और वो सोचती रह गई, शायद रात में कहीं गया होगा, रात में आ जाएगा। लेकिन सुबह जैसे होती है, जैसे जैसे सुबह होती है, वो घर पर नहीं आता, और उसकी पत्नी उसे फिर लगातार कॉल करती है, और ड्यूटी जाने का टाइम भी हो जाता है। अगले दिन मतलब ड्यूटी जाने का टाइम भी हो जाता है। दूसरे दिन बता दूं आपको, दूसरे दिन, और जब वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचता तो उसके बैंक के कुछ कर्मचारी भी उसके फोन पर फोन कर रहे थे, लेकिन वो भी फोन पिकअप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फोन तो ना उसने अपनी वाइफ रेखा का किया, ना उनका हो पा रहा था। दोस्तों, उसका फोन लगातार बंद जाता है। अब बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। उधर उसकी पत्नी परेशान, और इधर बैंक के बंदे परेशान। जो उसकी पत्नी है रेखा, पुलिस थाने में जाती है, और पुलिस के सामने अपनी घटना को पूरा बताती है कि मेरा पति घर नहीं आया है, बैंक से निकल गया था लेकिन घर नहीं पहुंचा। फिर पुलिस रिपोर्ट लिखकर तब पुलिस के पास एक व्यक्ति का फोन आता है। देखो फोन में क्या होता है। और वो कहता है कि शहर के बाहर जंगलों में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। पुलिस वहां पहुंच के उधर उस व्यक्ति को उठाती है, उस व्यक्ति को रेखा को दिखा के पूछती है कि कहीं यही तो तुम्हारा पति नहीं है। उसे देख के जोर जोर से वो रोने लगती है और कहती है, हां यही मेरा पति दीक्षित है। अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। पूरी कहानी सुनना,
वाकई आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी इस कहानी को सुनोगे तो। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और यह बात रेखा को जब पता लगता है कि उसका पति मृत घोषित कर दिया गया है, अब वो तो जोर जोर से धाड़े मारकर रोने लगती है। हॉस्पिटल के अंदर ही दीक्षित के मां बाप जो हैं, बुजुर्ग थे, वो वहां पर पहुंच जाते हैं जो गांव में थे। अब डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उसके बाद उसको रेखा को सौंप देती है। मतलब डॉक्टर ने क्या किया, उसका लाश का पोस्टमार्टम किया और रेखा को, उसकी वाइफ को जो सौंप दिया। अब उस लाश को किराए की एम्बुलेंस करके उसे अपने घर ले आती है और फिर घर में लाकर आस पड़ोस के जो दूर रहने वाले पड़ोसी थे वे भी पूछते हैं कि क्या हालात है, कहां थे रात भर। तो रेखा बताती है कि हालात हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएगी, और ये कोमा में चले गए हैं। यानी कि जब रेखा जोर जोर से रो रही थी तो उसका दिमाग संतुलन खराब हो चुका था। जिस इंसान को हॉस्पिटल वालों ने मृत घोषित कर दिया, वो उसे घर लाके उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय और लोगों से वो ये कह रही थी कि वो कोमा में है और ये सही हो जाएंगे जल्दी ही। गजब है। अब वो उसे अपने कमरे में लिटा देती है, समझ रहे हो, अपने कमरे में लिटा देती है। अब दोस्तों वहां उसके मम्मी पापा भी आते हैं। जैसे ही उनको यह खबर मिलती है, वे अगर अपने बेटे की हालात, वे भी कहते हैं इसको क्या हुआ, ये तो लगता है मर गया। लेकिन वह जो रेखा है ना, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता, ये कोमा में है और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर से हमारा घर परिवार बस जाएगा। अब दोस्तों बुजुर्ग माता पिता थे, अनपढ़ थे, वो वापस अपने घर चले जाते हैं ये कहकर कि बहू इनका ध्यान रखना। अब रेखा उनको सुबह 4 बजे उठ जाती। रेखा क्या करती, खुद सुबह 4 बजे उठ जाती और उनके कपड़े उतारकर उसको साफ करती, गर्म पानी से कपड़े भिगो के उसके शरीर को साफ करती। इसी तरह शाम को भी वह अपने पति के जो है कपड़े उतारकर फिर पट्टियों को गर्म पानी से भिगो के और उसके बाद वह उसके साथ लिपट के सोती, मतलब मृत व्यक्ति के साथ सोती। गजब है यार, गजब है। कहानी को वाकई देखो, आपको भी पैर के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, मतलब जमीन निकल जाएगी। दोस्तों कुछ दिन गुजरने के बाद उसमें से दुर्गंध आने लगी। 1-2 दिन गुजरने के बाद ले वह दुर्गंध किसी को सूंघने को भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो घर एकदम एकांत में था, बिल्कुल जंगलों में, और आस पड़ोस में जो लोग रहते थे वो दूर दूर तक थे, मतलब बहुत दूर दूर रहते थे। लेकिन फिर भी वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने उस दुर्गंध को महसूस कर लिया एक दिन कि इस घर के अंदर बदबू आ रही है, और वह व्यक्ति उस घर के अंदर जाता है और कहता है कि यह बदबू कहां से आ रही है। और रेखा उसे बताती है कि यह मेरे पति के अंदर से आ रही है और यह कोमा में है और इनका इलाज चल रहा है। अब दोस्तों वह व्यक्ति बाहर आ जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति बाहर का होता है, वह बात को आई गई कर देता है, और दूर दूर के लोग होते हैं उनको भी बदबू आने लग जाती है अब धीरे धीरे। लेकिन वह लोग भी इस बात को आई गई कर देते हैं, सोचते हैं कि यह कोमा में है और इसका इलाज चल रहा है। अब सही मायने में, अब दोस्तों जब बदबू ज्यादा आने लगती है तो वह जो रेखा है ना, वो अपने पति की बॉडी को गर्म पानी से पोंछती है और फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है और उससे चिपक कर सो जाती है डेली। इसी तरह से कोरोना का समय भी आता है, बीच में सारे घर सुनसान हो जाते हैं, कोई किसी से किसी तरफ ध्यान नहीं देता। आपको मालूम ही है, इस तरह से दोस्तों 18 महीने बीत जाते हैं और इस 18 महीने गुजरते गुजरते उसके पति की बॉडी थी वो पूरी तरीके से सड़ जाती है और इतनी बुरी दुर्गंध वहां से आने लगती है कि वहां पर टिकना भी मुश्किल था। दोस्तों तभी क्या होता है, क्या नाम है, कुछ डॉक्टरों की टीम वहां पे निरीक्षण करते हुए सर्वे कर रही थी, जाके उसके घर पहुंच जाती है और उसको लगता है कि बहुत बुरी बदबू आ रही है, और वे उस घर के अंदर घुसते हैं और पूछते हैं कि यह बदबू कहां से आ रही है। तो देखो उनको भी यूं ही बोलती है कि यह बदबू मेरे पति के अंदर से आ रही है और वो कोमा में चले गए हैं, इलाज चल रहा है और यह जल्दी से ठीक हो जाएंगे, फिर हम आराम से अच्छे से साथ साथ रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे। और डॉक्टर जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और वे जाके उसकी डेड बॉडी देखते हैं।
तो वह पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, हड्डियां बाहर आ गई थी और उसे बेड पर लिटा रखा था। उसमें डॉक्टर भी देखकर वाकई परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी औरत है। और इसके बाद वो उस औरत से कहते हैं, इसको दाह संस्कार के लिए क्यों नहीं लेके गए अभी तक? इन्हें तो दाह संस्कार के लिए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये मर चुके हैं। लेकिन रेखा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और ध्याड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगती है कि नहीं साहब, मेरा पति जिंदा है, कोमा में है और जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसको लगता है उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। अब देखें इस कहानी को या इस वाक्य को, ये कहानी मत समझना, ये हकीकत की घटना है, कानपुर की घटना मैंने आपको बताई है, कानपुर के अंदर ऐसा हुआ है। वाकई अगर आपको भी लगा हो कि इस महिला का संतुलन जो था वो बिगड़ चुका था, तो अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।